तो बच्चों, जिस तरह जिंदगी में खाना पीना जरूरी है, जिस तरह जिंदगी में माँ बाप जरूरी है, जिस तरह जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड का होना जरूरी है। क्या बात कह दी सर आपने। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, पढ़ने लिखने के दिन है, पढ़ाई लिखाई कर लो। मैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए। उसी प्रकार से जिंदगी में मात्रकों का होना भी आवश्यक है। भाई साहब, बगैर मात्रक के भौतिक राशि को आप मेजरमेंट कैसे करोगे। मान लीजिए आप बाजार गए और आपने बोला भाई साहब हमें 5 किलोग्राम चावल दे दो, तो किलोग्राम हो गया ना मात्रक। अगर किलोग्राम नहीं होता तो चावल को घर तक कैसे लेकर आते। ठीक है, जैसे आप लेकर आए 2 लीटर ऑयल लेकर आए, तो भाई साहब जब 2 लीटर नहीं होता तो ऑयल को किसमें खरीदते आप। सो वैज्ञानिकों ने मात्रकों की 4 प्रकार की पद्धतियां बनाई। सबसे पहली पद्धति होती है बच्चों सीजीएस पद्धति। सो इस पद्धति का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है बच्चों सेकंड। और बच्चों मात्रकों की दूसरी पद्धति होती है एमकेएस पद्धति। यहां पर एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। और बच्चों मात्रकों की जो तीसरी पद्धति होती है इसको हम बोलते हैं फुट पौंड सेकंड पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है बच्चों सेकंड। फिर वैज्ञानिकों ने एक बनाई अंतरराष्ट्रीय पद्धति और इस पद्धति को नाम दिया गया एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति में किस प्रकार भौतिक राशि रखी गई, तो यहां पर हम रखेंगे मूल राशियां। यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, नंबर यहां पर आएगी मूल राशियां और यहां पर हम रखेंगे उसका मात्रक और यहां पर हम रखेंगे उसका संकेत। तो भौतिक राशि में सबसे पहली राशि रखी गई लंबाई और लंबाई का मात्रक रखा गया मीटर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखता चल रहा हूं मीटर, और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी भौतिक राशि होती है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम और इसका जो बच्चों संकेत होता है वो होता है केजी, स्मॉल केजी। ठीक है, इसके बाद आता है समय। तो समय का मात्रक होता है बच्चों सेकंड, सेकंड को, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे से। समय के बाद आता है बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा को मात्रक है इसका एम्पियर, इंग्लिश नाम। अच्छा, जब भी कोई वैज्ञानिक के नाम पर अगर मात्रक रखा गया है तो उसको तुम्हें स्मॉल लेटर में लिखना है AMPERE। या तो सीधी बात हिंदी में लिख दें या फिर एम्पियर अगर लिखना है तो पूरे लेटर को स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। ये एसआई पद्धति के मात्रकों को लिखने के नियम होते हैं, लेकिन जब उसका आप संकेत लिखोगे तो कैपिटल ए लिखना है। देखो यहां पर संकेत क्या लिखा, कैपिटल ए, और यहां पर क्या लिखा, सारे स्मॉल लेटर लिखे हैं। विद्युत धारा के बाद आता है तापमान, ठीक है, टेम्परेचर, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। फिर वैज्ञानिक है तो स्मॉल लेटर बनाओगे केल्विन, और
संकेत बनाओगे कैपिटल के। क्यों? क्योंकि केल्विन क्या है? वैज्ञानिक है। तापमान के बाद आएगा बच्चों पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक होता है बच्चों मोल। ठीक है, और इसका संकेत होता है MOL, मोल। 7वें नंबर पे आएगा बच्चों ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और इसका संकेत होता है CD। और बच्चों बाद में वैज्ञानिकों ने दो इसमें पूरक मूल राशियां जोड़ी, दो पूरक मूल राशियां रखी। पूरक मूल राशियां, पहली रखी कोण। ठीक है, कई लोग इसको समतल कोण भी कहते हैं, और इसका मात्रक रखा गया रेडियन। रेडियन, और इसका संकेत होता है बच्चों RAD। और दूसरे नंबर पर रखा गया बच्चों घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है बच्चों स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं SR से। तो मात्रकों की जब SI पद्धति बनाई गई तो यहां से देखिए 7 प्रकार की रखी गई मूल राशियां और 2 प्रकार की रखी गई पूरक मूल राशियां। ठीक है, सो ये है मात्रकों की पद्धतियां। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।